अस्सलामुअलैकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, इंतखाबात को एक साल होने वाला है। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसा करने का ऐलान किया है। तो वहीं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन क्रिकेट मैच भी उसी रोज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में है। अब देखना यह बाकी है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन क्या मैच पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज शो में क्या क्या इंकशाफात किए हैं, उन पर भी नजर दौड़ाएंगे। साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कंफ्यूजन क्यों है और एक साल के दौरान इलेक्शन ऑडिट क्यों नहीं हुए, और संजीदा लोगों के तबादले और जाली डिग्रियों को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमने मदू किया है सैयद कंबर जैदी, रियाजुल हक, मजहर बरला, सलमान अनीस। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। कंबर, आपकी जानिब आना चाहूंगी। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान के मकाम पर तहरीक इंसाफ ने जलसे की मांग की है और हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं कि उसी दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन क्रिकेट मैच भी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या मैच पड़ेगा? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत हमेशा से ये क्लेम करती है कि एक पार्टी जो है वो उसी दिन सब कुछ रख रही है जिस दिन हमारे यहाँ कोई ऐसा इवेंट होता है जिसको इंटरनेशनल कवरेज मिलनी होती है। पहले एससीओ की बात करें या फिर अभी क्रिकेट मैच की बात करें, आप पूरी दुनिया में देखें, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ क्या जब होती हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं कि जिनमें किसी पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं ऑडियंस का इंटरेक्शन हो, पार्टिसिपेंट्स मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हों, तो क्या उस एक्टिविटी के साथ दीगर एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती? पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं और पूरी दुनिया में एहतजाज का मकसद ये होता है कि वो एहतजाज के लिए एक जगह डेजिग्नेट कर दी जाती है, वो एहतजाज चलता रहता है, साथ साथ आपकी तमाम मुल्क की एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में, अगर आप एससीओ की भी बात करें, उस टाइम जो ये स्टांस लिया गया कि एससीओ हो रही है इस वजह से एहतजाज नहीं हो सकता, आपने खुद ही से तमाम शहर बंद कर दिया था, आपने खुद ही से इतने ज़्यादा कंटेनर्स लगा दिए थे, लोगों की मूवमेंट को आपने बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया था। फिर आप कहते हैं कि आप ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि आप उस इंटरनेशनल इवेंट को सबोताज करने की कोशिश करें, तो बड़ा वेग सा आर्ग्यूमेंट नजर आता है। अभी भी आप मीनार पाकिस्तान पे जलसा होने दें, क्या फर्क पड़ता है उसे? आप कज़ाफी स्टेडियम में मैच भी होता रहे। तो मेरा ख्याल से हुकूमत की ये जो पॉलिसी है ना, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए कि हम तो सब कुछ बेहतर चाहते हैं, ये तहरीक इंसाफ जो है ये रंग में भंग डालती है। रंग में भंग किस तरह से डालती है? ये हमेशा से उस दिन एहतजाज करती है जिस दिन कोई इंटरनेशनल इवेंट होना हो। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में साथ साथ दीगर एक्टिविटीज भी चल रही होती हैं, प्रोटेस्ट भी चल रहे होते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक पार्टी को आपने दीवार से भी लगाया हुआ है, वो बेचारी पूरा साल गुजरने के बाद अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाह रही है कि भाई 180 सीटें थी हमारी और वो 180 सीटें जो हैं अब मंजर आम से गायब है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 का इतना बड़ा तनाज़ा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस है, उनका कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो बेचारे एहतजाज भी नहीं कर सकते। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन पे भी खसूसन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं कि आप उस आवाज़ को ही बंद करना चाहते हैं जो एक अपोजिशन की बड़ी आवाज़ है। इस मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी है राइट नाउ पीटीआई, तो क्या कर सकते हैं? इस मुल्क में यही है, लाठी डंडे की सियासत है। आज 5 बजे तक इंतजामिया को फैसला करने का भी कहा गया था, क्या लगता है इजाजत मिलेगी? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने तो इजाजत नहीं दी है। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है कोई प्लान बी की तरफ पीटीआई आएगी, और प्लान बी ये है कि मुख्तलिफ अजला में जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, रैलियां निकालेंगे। लेकिन जो एक जलसे की बात की जा रही थी मीनार पाकिस्तान पे जलसे की, वो इजाजत नहीं मिली है। मुझे ये नहीं समझ आती किस चीज का खौफ है, किस चीज का डर है। डर इस चीज का है कि जो स्ट्रेंथ शो होगी, जो इस हुकूमत के खिलाफ लोग उठेंगे, अपनी आवाज को, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे, वो एक बहुत बड़ा नंबर होगा। और उसी से हुकूमत डरती है कि कल को ये सड़कों पे आज जलसा करने आए हैं, कल धरना दे के बैठ गए तो हमारा तो आपको पता है कि सब कुछ लुट जाना है। तो ये बड़ा एक डर है। इसी वजह से आज वजीर आजम भी, आज का खिताब वजीर आजम का आप सुने, जिसमें वो ये कहते हैं कि डर के कि पॉलिसी का तसलसल होना चाहिए। पहले भी शब खून मारा गया जमहूरियत पर, अब भी शब खून मारा ना जाए। तो आप जो शब खून मार के जमहूरियत पर आए उस पर भी बड़े सवालात उठते हैं। अच्छा, रियाजुल हक साहब, मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी हैं, क्या समझते हैं ये दिन क्रिकेट के लिए मुख्तस करना उनका कोई सियासी एजेंडा? मोहसिन नकवी इस मुल्क के सब कुछ हैं, और मोहसिन नकवी ने अगर इस तरह का कोई मामला किया होगा तो उनसे कुछ भी बाइद है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह कंबर ने कहा
ये सब चीजें साथ साथ चल सकती हैं। ये कोई इतना छोटा शहर नहीं है कि हम कहें कि ये चंद किलोमीटर का शहर है, तो अगर कहीं पे मुजाहिरा हो रहा है तो इससे कोई मसला मसाइल होगा। हुकूमत के पास जब से पीटीआई ने मुजाहिरों का और इस सिलसिले के आगाज का वो सिलसिला शुरू किया, अब तो खैर है, कुछ थम गया 27 नवंबर के बाद। लेकिन एक चीज बड़ी आसान है कि आप इनको एक जगह दे दें और ये जलसे जितना ये खेलते रहेंगे, ये खेलते रहेंगे। आप इनको जलसे की इजाजत ना देकर इनके रास्ते में रुकावटें डालकर मजीद इसको आप बहुत ज्यादा हाइप जो है उसकी क्रिएट कर देते हैं। और इतनी ज्यादा ग्रिड लॉक्स, रोड ब्लॉक्स, और फिर ये रास्ते बंद, वो रास्ते बंद, कंटेनरिस्तान बन जाते हैं शहर सारे। तो आप बाकायदा तौर पे एक किस्म का पहले से ही लोगों को बता देते कि हम इतने डरे हुए हैं, हम इतने बिफरे हुए हैं कि हम जनाब परेशान हैं, हम किसी को नहीं आने देंगे, और हम जो है वो ये बिल्कुल ये शो नहीं होने देंगे। तो आप खाम उसे कामयाब बनाते हैं। आप उनको करने दें। वही इमरान खान के दौर में पीपल्स पार्टी भी आई, लॉन्ग मार्च उन्होंने भी किया, नून लीग भी आई, और महंगाई मुकाओ मार्च वगैरह सारा कुछ हुआ, और इमरान खान ने उनको आने दिया और वो आए और करके चले गए जो मामला थे। लेकिन आप इस तरह रोक टोक के और इस तरह जो है वो डंडेबाजी करके खाम एक ऐसी पार्टी जो जो निस्बतन आप कमजोर है, जाहिर है उसके पास वो चीजें नहीं है, लीडरशिप उनकी जेल में है, तो ऐसा क्या वो लाखों का शो कर लेंगे कि आपको इतना खौफ है कि आप समझते हैं कि जनाब अगर वो उनको इजाजत मिल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत की, हुकूमती इदारों की, और जो इनके कर्ता धर्ता हैं, ये उनकी कमजोरी की निशानी है कि ये उनको सांस भी लेने दे रहे। एक तरफ 8 फरवरी को जो कुछ हुआ और फिर 9 फरवरी को जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तमाम जो इमरान खान के पीटीआई के नाक़िदीन भी हैं वो ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ है 9 फरवरी को, वो 8 फरवरी का बिल्कुल उलट था, और ये सबको मालूम है। लेकिन अगर कोई रोता है और आप उसे मारते भी हैं और वो रोता है और आप कह रहे हैं कि रोना भी नहीं है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। आपके आप पे भी टाइम आएगा। आपने कोई 10 साल का ठेका लिया हुआ है कि आप 10 साल के लिए यहाँ पे हैं, तो कम से कम लोगों को, पाकिस्तान, ब्रीथ पाकिस्तान इस्लामाबाद में आजकल क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक जो है वो इवेंट भी हो रहा है 2 रोजा, लेकिन एक पॉलिटिकल जो है वो ब्रीदिंग स्पेस भी होनी चाहिए, और मैं ख्याल इसमें कोई हार नहीं है। तो सियासी तौर पे चीजों को जो है वो पोलिटिसाइज करना, और आम चीजों को, खेलों को भी, तो लोगों को जो है वो जीने दें, लोगों को उनका हक इस्तेमाल करने दें। उसके बाद अगर कोई इस तरह की कुछ शरारत करता है जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों के लिए और ठीक। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए मसला बनता है, उसका जरूर जो है सदेबाब होना चाहिए। मजहर साहब, आपको क्या लगता है, अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो पीटीआई ने एहतजाज का भी ऐलान किया, ऐसी सूरत हाल में मजीद कशीदगी होगी? इससे कबल भी लाहौर में मवेशी मंडी के मकाम पर उनको जलसे की इजाजत मिली थी, तो क्या अब हुकूमत के पास कोई ऐसा लाएअमल मौजूद है? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि दुनिया भर में मैचेस होते हैं, और ये सही फरमाया गब्बर ने कि बाकी एक्टिविटीज भी चल रही होती हैं। अब पाकिस्तान में जिस शहर में भी मैच हो, वहां के लोगों की जिंदगी अजाब बना दी जाती है। एक तो वो लोगों की जिंदगी अजाब नहीं बननी चाहिए। ये तफरी है, तो तफरी को तफरी रहने देना चाहिए, अजाब नहीं बनाना चाहिए। अब जिन लोगों को मालूम है कि मीनारे पाकिस्तान और कजाफी स्टेडियम में कितना फासला है, वो यकीनन ये बात कहेंगे कि जलसे की इजाजत दे दें, चूंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और मैच भी होता रहे, ये लोग अपना जलसा भी कर लें। बल्कि इनके जो प्यारे तर्जमान हैं फैसल वाडा, उन्होंने तो कहा कि इजाजत दें जी, ये कौन सा भर लेंगे, इमरान खान तो है नहीं, तो ग्राउंड तो भरा नहीं जा सकेगा। तो मेरा ख्याल है फैसल वाडा का साहिब मशवरा है वो मान लेना चाहिए। वैसे भी वो जदीद दौर के नजूमी हैं, पहले से बातें बताते हैं। अब हमारे किसी दोस्त ने बात की अदलिया की। देखिए, यहाँ पे इंतजामिया के लोग, डीसी साहब जो हैं, वो भी किसी को पूछ के फैसला करते हैं, और जजेस भी किसी को पूछ के फैसला करते हैं, और जो बराए नाम सियासी होते हैं, वजीर आजम है या वजीर आला है, वो भी किसी को पूछ के फैसले करते हैं। यानी इस मुल्क में बराए नाम जमहूरियत है। अदलिया का जो एहतराम है वो तो आपने देखा नहीं। वो जो 90 रोज वाले इलेक्शन वाली बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई, किसी ने मानी नहीं। वो जो मखसूस नशिस्तों वाली बात हुई,
उस पे भी तौहीन हुई। तो अदलिया भी अपनी तौहीन का हिसाब नहीं लेती। देखिए, मुझसे या आपसे तो हिसाब ले लेंगे या रियाज साहब से ले लेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने तौहीन की है, और अब तो जजेस उस तरह भर्ती हो रहे हैं जैसे ये नायब तहसीलदार भर्ती होते हैं। वो 1985 और 88 में मियां नवाज शरीफ ने पंजाब के हर एमपीए को 2-2 ASI दिए और 2-2 नायब तहसीलदार दिए। वो गुंडे भर्ती हो गए और फिर पंजाब की जान बड़ी मुश्किल, शायद कुछ अभी भी लोग हों, छूटी कि वो लोग तरक्की करते करते कोई SSP बन गया, कोई DIG बन गया, कोई DC बन गया, कोई कमिश्नर बन गया। और असलियत उनकी ये थी कि वो कोई इम्तिहान दिए बगैर आए थे। तो अब तो जजेस भी इसी तरह बन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जलसों की सियासत जो है एक पार्टी के लिए क्यों हम बंद करते हैं, बाकियों को क्यों इजाजत देते हैं? और अगर ये जलसे की इजाजत ना दी गई तो फिर ज्यादा कशीदगी फैलेगी। जाहिर है, आपने खुद दावत दे दी कशीदगी की, वो फिर जगह जगह एहतजाज करेंगे, वो आपकी नफरी डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास अगर अकल शऊर है तो ये उनको जलसा करने की इजाजत दे दे। और ये जो वैशी मंडी वाला मजाक है, ये तो देखिए जानबूझ के ये मजाक किया जाता था। ये भोंडा मजाक है, ये नहीं करना चाहिए। आप मीनारे पाकिस्तान में इजाजत नहीं दे सकते, आप मोची दरवाजे में दे दें, आप नासिर बाग में दे दें, बल्कि मीनारे पाकिस्तान ही ठीक है, वो दूर है कदाफी स्टेडियम से बहुत। दुरुस्त फरमाया आपने मजहर साहब। सलमान साहब, तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को सवाबी में भी जलसा है, उस दिन तो पख्तूनख्वा से लोगों की आमद के इम्कान नहीं है, तो इस बार सूबे से हमले करने का बयानिया ना मिला तो पंजाब हुकूमत के पास क्या बयानिया होगा और पंजाब से लोग निकलेंगे और क्या निकलने की इजाज़त होगी? निकल के किधर जाएंगे ये तो खैर PTI खुद डिसाइड कर चुकी हुई है कि अपने ही शहर के अंदर जिस जिस जगह के ऊपर उनको लगता है कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है, वो अपने शहरों में और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। तो जो 8 फरवरी की कॉल है वो भी बड़ी कॉन्सनट्रेटेड होगी। अब जो गुफ्तगू चल रही है, दोस्त सारे बात कर रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स होती हैं, पूरी दुनिया में मैचेस होते हैं, पाकिस्तान में भी हो जाएंगे, क्या मसला है? पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर लिबर्टी चौक की तरह गोलियां नहीं ना चलती भाईजान, प्लेयर्स को स्ट्रेचर्स के ऊपर डाल के वापस नहीं ना भेजना पड़ता। ऐ पाकिस्तान है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों की ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लैब्स है ये कब खत्म होगा? आप इतना लाइटली सारी चीज़ों को लेते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर तो दूध की शहद की नहरें हैं। चाइनीज सिटीजन्स का खुले कत्ले आम हो रहा है कराची के अंदर। आपके प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं चाइनीज़ प्रीमियरशिप को ये यकीन दिलाने के लिए कि आप अपनी जो चाइनीज़ इमदाद है और अपने जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र आपने करना था और इंजीनियर्स को जो आपने भेजना था वो खौफ खतर भेजें, हम उनकी सिक्योरिटी इंश्योर कराएंगे। इस किस्म के मामलात के अंदर अच्छा फिर बात करेंगे जी वो तो इतनी दूर दूर जगह हैं, मसला ही कोई नहीं है, वो किधर कज़ाफ़ी स्टेडियम, किधर वहाँ पे मीनारे पाकिस्तान। मेरा भाई सबसे पहले आपने बात वहाँ से शुरू की है कि यहाँ पे मैचेस होते हैं, शहर के लोगों को एक वक्त पड़ जाता है। रावलपिंडी के अंदर मैच होता है जी हमारे यहाँ पे, आप यकीन करें कि रावलपिंडी क्या इस्लामाबाद के लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, एक्सपेंशन चल रही है, उसके बाद नैरो सड़कें हैं, अंदरून शहर के अंदर आप जाते हैं एक वबाले जान सारा का सारा बना हुआ होता है। लाहौरियों से पूछे ना क्या हाल होता है, रिगार्डलेस के वो लाहौर के कौन से हिस्से के अंदर से जो है वो आते हैं। जब मैच होता है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, जब वहाँ पे इन्फ्लक्स होता है तो नेचुरली एक पूरा का पूरा आपके पास रश का और बाकी सारा समा बना हुआ होता है, तो उसके अंदर टॉप पे टॉप अगर आपने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी करना है तो अल्लाह रहम ही करे शहर लाहौर दा पता नहीं की बनेगा। फिर दूसरी जो तीसरी चीज़ हम हमेशा मिस कर देते हैं, वो मोहसिन नकवी साहब को भी बीच में पेल दिया कि भाईजान वो तो उन्होंने क्या सोच के ये 8 को रखवा दिया मैच। इंटरनेशनल मैचेस हैं, इंटरनेशनल टीम्स हैं, सारी चीज़ें पहले प्री डिसाइडेड होती हैं। PTI का अभी नहीं कंफर्म कि उन्होंने जलसा करना है या नहीं करना, मैच बहुत पहले से कंफर्म था कि ये होना है। तो सारी चीज़ों को एकदम से ही सारा वाइट वॉश ना किया करें। मैं समझ सकता हूँ कि PTI के दो दोस्त हैं वो यकीनन गुस्से में हैं, साल होने वाला है और वो यकीनन बारावर कराना चाहते होंगे लोकल मीडिया को भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी, कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और उनका मैंडेट चोरी हुआ है, और जो मैंडेट उनका चोरी हुआ है फिर उसके लिए वो जो कानूनी चारा हुई है वो करें, फिर जाएं जाके देखें, उसके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाएं, मुकदमे फेस करें। बिल्कुल ये होता रहा है। फिर प्रोटेस्ट की बात करते हैं, अपना जो वक्त है वो भूल जाते हैं। बताएं ना तहरीक लबैक वालों के साथ क्या हुआ था जब PTI की गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई थी, क्या उनके साथ ये सारा काम नहीं हुआ था? वो भी यहीं पे फैजाबाद पे ही थे ना। तो ऐसा नहीं है, जब आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो आपकी पॉलिसी बड़ी डिफरेंट होती है, बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल।
और उसके बाद जब आप ऑपोजिशन में जाते हैं तो फिर इसी किस्म का हू एंड क्राई, इसी किस्म का ठीक है शोर और सलमान साहब, दबदबा जो है वो ब्रेक डाला का कहा जाता है। जा रहा है। लेकिन उमर अयूब ने भी आज अहम इंकशाफ किए हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।